गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं प्रगति द्विवेदी आपका स्वागत करती हूँ सत्यादि शर्मा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। डेली करंट का जो हमारा सेशन चल रहा है और जैसा कि दिसंबर स्टार्ट हो गई है तो दिसंबर के ही क्वेश्चंस हम जो डेली करंट के हैं वो डिस्कस करते हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं शुरुआत करने से पहले रोज हर वीडियो के लास्ट में मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ और आपको बोलती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप पे हो सके तो डिटेल में जवाब दीजिए। चलो शुरुआत करते हैं। हमने जो आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछा था, आपका क्वेश्चन था हाल ही में मैग्डलेना एंडरसन किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, इसीलिए आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है। जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं आपको बताती हूँ कि पहले को हमेशा ध्यान रखना है कि जो पहला होता है वो जरूरी होता है। तो ये जो बनी है ये कहाँ की बनी है? स्वीडन की बनी है और मोस्टली लोगों ने जो इसका आंसर दिया था वो सही दिया था। बहुत अच्छी बात है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। ये वो क्वेश्चन है जो मैंने आपसे पूछे थे। हाल ही में कहाँ पर पहला लोलाब महोत्सव मनाया गया है? लोलाब महोत्सव की अगर मैं बात करूं तो ये मनाया गया है कहाँ? जम्मू कश्मीर में। कोरोना काल में अभी नहीं मन पाया था, लेकिन उसके बाद मनाया गया है क्या? लोलाब महोत्सव। अभी 2 साल के ब्रेक में आ गए थे, लेकिन फिर महोत्सव जैसे ही चालू हुए कोरोना फिर से हो गया। चलो कोई नहीं। एक और क्वेश्चन पूछा था, लास्ट क्वेश्चन 3, भारत का 16वां राज्य कौन बना था? भारत का 16वां राज्य। तो अगर 16वें राज्य की बात करें तो ये बना था कौन? नागालैंड। नागालैंड बना था भारत का 16वां राज्य। और नागालैंड को लेके करंट में अगर मैं बात करती हूँ तो नागालैंड की राज्य पुलिस ने ही अभी कॉल योर कॉप नामक एक एप्लीकेशन लॉन्च किया था, आपको अगर याद हो। ये 2 से 3 बार मैं आपको बता चुकी हूँ। और बेस्ट पुलिस इंडेक्स में आंध्र प्रदेश की पुलिस टॉप पे रही है, ये भी बताया है। और पुलिस स्टेशन जो बेस्ट है वो कौन सा है? सदर बाजार नई दिल्ली वाला। ये पुलिस के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन आपको मोस्टली मैं 3 दिन से दे रही हूँ, तो आई थिंक आपको अब तो याद हो गई होगी। चलिए अब शुरुआत करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 है भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस आपके सामने लिखे हुए। 4 दिसंबर, 8 अक्टूबर, 15 जनवरी या 26 जुलाई। तो भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। 4 दिसंबर को ही क्या हुई थी? भारतीय नौसेना दिवस की स्थापना हुई थी। और अगर मैं बात करूं 8 अक्टूबर, तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है एयरफोर्स डे। कौन सा डे? एयरफोर्स डे। तो आपको इनके साथ साथ ये भी याद रखना है कि 4 दिसंबर भारतीय नौसेना दिवस, 8 अक्टूबर एयरफोर्स डे एंड नेक्स्ट 15 जनवरी यानी थल सेना दिवस। 15 जनवरी यानी थल सेना दिवस। डेज के लिए तो मैं आपको ये बोलूंगी कि जितना ज्यादा हो सके उतना जल्दी और ज्यादा याद कर लो। जितना कर लोगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। एटलीस्ट इंपॉर्टेंट तो रखो, भले सारे मत रखो, लेकिन इंपॉर्टेंट जरूरी है। और लास्ट जो हमारा बनता है 26 जुलाई, ये होता है करगिल विजय दिवस। कौन सा? कारगिल की जो विजय हुई थी वही कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है 26 जुलाई को। ये थी यहाँ तक की बात। कहाँ तक की? ये पूरे आपके ऑप्शंस के सामने ये लिखा हुआ है। अब दिसंबर के साथ साथ और भी मैंने आपको कुछ डेज बताए हैं जो अगर आप लोगों को याद हो उन पे अगर मैं बात करती हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन थीम की कि थीम क्या थी इस बार की। थीम जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। इस बार की अगर थीम बात करूं तो ये थी स्वर्णिम विजय वर्ष। क्या है? स्वर्णिम विजय वर्ष। और इसी जो 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत की जीत के 50 साल पूरे होने का प्रतीक है। ये थीम किसके लिए रखी गई है कि भाई 50 साल पूरे हो गए हैं, इसीलिए स्वर्णिम। आपने सुना है ना, गोल्डन जुबली, सिल्वर जुबली कब होती है? 25 साल में, और गोल्डन 50 में, इसीलिए इसको हिंदी में क्या बोला गया है? स्वर्णिम। और अब दूसरी बात करूं मैं अगर कि नौसेना की स्थापना, तो 17वीं शताब्दी के मराठा साम्राज्य कौन छत्रपति शिवाजी भोंसले को भारतीय नौसेना का जनक माना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे शिवाजी थे, छत्रपति शिवाजी भोंसले महाराज, इनको ही भारतीय नौसेना का जनक माना जाता है। इन्होंने सबसे पहले इन सबका यूज किया था। अब नेक्स्ट भारतीय नौसेना अध्यक्ष, हाँ ये भी देख लो, भारतीय नौसेना अध्यक्ष कौन है? एडमिरल आर हरि कुमार। और मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। अच्छा, एडमिरल आर हरि कुमार से आपको कुछ और याद आ रहा होगा, अगर मनोज मुकुंद नरवणे याद आ रहा है क्या? हाँ,
थल सेना अध्यक्ष बने थे, अभी हाल ही में मैंने आपको करंट में करवाया भी है। कौन? मनोज मुकुंद नरवणे। इसमें लिखने की नहीं है, मैं ओरली बता रही हूँ, तो आप लोग भी नोट डाउन तो ऑलरेडी कर रखा होगा। और विवेक राम चौधरी, तो ये कौन है? वायुसेना अध्यक्ष विवेक राम चौधरी। याद है कि नहीं? हाँ, आई होप कि आपको याद होंगे। चलो अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेज को लेके, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है। चलो सेकेंड क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2024 तक भारत में कितने परमाणु रिएक्टर होंगे? 2024 का टारगेट रखा गया है कि 2024 तक भारत में कितने परमाणु रिएक्टर होंगे। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? 9। भारत में कितने परमाणु रिएक्टर होंगे? अभी जो हमारा संसद का सदन चल रहा है उसी में इसका ऐलान किया गया है कि कितने परमाणु रिएक्टर होंगे, तो 9। ये भी आपको याद रखना है। इसके साथ साथ परमाणु रिएक्टर तो 9 होंगे ही, और 12 नए अतिरिक्त रिएक्टर भी होंगे। कितने? 12 नए अतिरिक्त रिएक्टर, जो 9000 मेगावाट की क्षमता के साथ कोविड के समय में मंजूरी दी गई थी इनको। कब? कोविड के समय में। अब कोविड का समय खत्म थोड़ी ना हुआ है, हाँ चल रहा है अभी भी, और पता नहीं कब तक चलेगा। नेक्स्ट, ये घोषणा कब की गई? तो संसद सत्र के दौरान राज्यसभा में की गई। अब आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि ये परमाणु रिएक्टर क्या होता है। परमाणु रिएक्टर एक्चुअली बिजली उत्पन्न करने का काम करता है। तो ये जो परमाणु रिएक्टर है 2024 तक कितने बनाए जाएंगे? 9। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज, तीसरे, पहले दूसरे नहीं, तीसरे, मतलब इन्होंने पूरे जो टीम के विकेट लिए इन्हीं ने लिए हैं। तो ये कौन है? तो अगर हम बात करें इनके ऑप्शंस को लेके, तो ये है एजाज पटेल। कौन है? एजाज पटेल, जो कहाँ के हैं? न्यूजीलैंड के हैं। न्यूजीलैंड के हैं एजाज पटेल। और जैसा कि आपको समझ में आ रहा है कि विकेट लिए तो मतलब बॉलर हैं। कौन है? बॉलर हैं। और इन्होंने 119 रन देकर 119 रन देकर क्या लिए हैं? 10 विकेट लिए हैं। 119 क्या दिए हैं? रन दिए हैं। उसके बाद इन्होंने 10 विकेट लिए। अब बात आई कि ये तीसरे बने हैं। कौन बने हैं? तीसरे। कौन? एजाज पटेल। तो पहले और दूसरे कौन है? तो पहले की अगर मैं बात करती हूं तो पहले हैं जिम लेकर, पहले स्थान पे आते हैं जिम लेकर, और दूसरे पे आते हैं अनिल कुंबले, और तीसरे पे एजाज पटेल। इनको भी याद रखना है, पहले दूसरे को भी, क्योंकि आपको पता है कि आपने करंट में पढ़ लिया होगा। एग्जामिनर को पता रहता है कि भाई आप कितने अपडेटेड रह सकते हो, तो वो उस क्वेश्चन को ना पूछ के उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ कि क्वेश्चन के साथ साथ उसके डिटेल पे भी ध्यान दो। चलिए अब आते हैं हमारे नेक्स्ट, एजाज पटेल। ये आपके सामने है एजाज पटेल। अच्छा मैं क्लियर कर देती हूँ, नहीं आप बोलोगे कि मैडम बहुत ही बुरे दिख रहे हैं। ये रहे एजाज पटेल, न्यूजीलैंड के हैं, 119 रन देके 10 विकेट लिए। लो बोर्ड आ गया, वेट। चलो अब नेक्स्ट आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 है, 5 नहीं। अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस यानी वॉलंटियर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जैसा कि आंसर ऑलरेडी लगा हुआ है, 5 दिसंबर यानी 5 दिसंबर को ही क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस। ये क्यों मनाया जाता है? स्वयंसेवी कहने का मतलब जो किसी संस्था से नहीं जुड़े हैं, बिना मतलब किसी संस्था से जुड़े हुए क्या कर रहे हैं? स्वयं सेवा कर रहे हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं? इंग्लिश में वॉलंटियर और हिंदी में स्वयंसेवी। तो ये दिवस कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को। आगे अगर मैं बात करती हूँ कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 1985 में। कब? 1985 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसका पालन करना अनिवार्य किया गया था, मतलब इसका पालन होना चाहिए। ये 1985 में संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने ऐसा कहा था, और इस दिवस की घोषणा यानी मनाने की घोषणा 2001 में यूएनजीए के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? तो 2001 में। चलिए अब बात करते हैं हमारे इंपॉर्टेंट डेज के क्वेश्चन। जैसा कि दिसंबर में 1 दिसंबर अगर याद हो, विश्व एड्स दिवस। थीम क्या थी? एंड इनक्वालिटीज एंड एड्स, इस बार की थीम थी। फिर आया आपका 1 दिसंबर में एक और
नागालैंड का 59वां स्थापना दिवस। नागालैंड से पुलिस याद आई कि नहीं? हाँ, आगे होगी अब तो। चलो फिर 2 दिसंबर विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। नेक्स्ट है 2 दिसंबर अंतरराष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस। अब इसको भले ही याद रखना या नहीं रखना, लेकिन इसको जरूर रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि ये आपकी कई सारी एग्जाम्स में पूछा गया है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, क्योंकि टेक्नोलॉजी को लेके वो चेक करते हैं कि आप कितने अपडेटेड हो, कि भाई बस फोन चलाने में आगे हो, है ना, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। 3 दिसंबर तो विश्व विकलांग दिवस, और इस बार की जो थीम थी वो क्या थी? लीडरशिप एंड पार्टिसिपेशन ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज। इस बार की क्या थी? ये थीम थी विश्व विकलांग दिवस की। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है भारत का पहला पूर्ण कोविड-19 टीकाकरण वाला राज्य। अभी राज्य पूछा है ना? अच्छा हाँ, वो एक क्वेश्चन क्या हुआ था कि टाइपिंग मिस्टेक हुई थी लास्ट वीडियो में राजेंद्र प्रसाद जी के जन्म को लेके। वो 1984 नहीं था, है ना, वो 1884 था। अगर ऐसा होता तो वो फिर प्रेसिडेंट कहाँ से बनते? वो केवल टाइपिंग मिस्टेक थी और कुछ नहीं था। तो आप लोग इतनी जल्दी घबराया मत करो, चिंतित। अब मुझे भी कभी कभी लगता है ना कि मुझे चेक करना पड़ेगा कि आप लोग सच में भी वीडियो ढंग से देख रहे हो कि नहीं। तो मुझे यहाँ पता चल गया कि आप लोग अच्छे से देख रहे हो वीडियो। बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों ने कमी पकड़ी। तो ये टाइपिंग मिस्टेक है और कुछ नहीं है। वो सही बर्थ ऑफ डेट क्या है? डेट ऑफ बर्थ क्या है? 1884 में। चलो, भारत का पहला पूर्ण कोविड-19 टीकाकरण वाला पहला राज्य, तो राज्य कौन बना है? तो ये बना है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश आपके लिए बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? हिमाचल प्रदेश सबसे पहले तो मैंने ये बताया कि हिमाचल प्रदेश में ऐसा राज्य बन गया है जिसमें कोविड-19 का पूरा टीकाकरण, मतलब दोनों डोज लग चुकी हैं। 18+ जो हैं उनमें 100% लोगों को सेकेंड डोज कंप्लीट हो चुकी है, दोनों डोज लग चुकी हैं। और हिमाचल प्रदेश को लेके अब मैं बात करती हूँ, क्या बात करती हूँ? ई कैबिनेट वाला पहला राज्य जो बना है वो कौन बना है? हिमाचल प्रदेश ही बना है। अच्छा, ई कैबिनेट कहने का मतलब पेपरलेस कैबिनेट, पेपरलेस कैबिनेट, है ना। तो ये जारी करने वाला राज्य कौन बना? हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बना है ई कैबिनेट। ई परिवहन प्रणाली, तो ये भी किसने की? तो ये की किसने? हमारे हिमाचल प्रदेश ने। ई परिवहन प्रणाली किसने की? हिमाचल प्रदेश ने। बार बार बोलने से क्या होते हैं, चीजें याद होती हैं। तो आप लोग बोलेंगे ना कि ई कैबिनेट वाला पहला राज्य तो हिमाचल प्रदेश, ई परिवहन प्रणाली वाला पहला राज्य तो हिमाचल प्रदेश। ईवी चार्जिंग स्टेशन, ईवी चार्जिंग स्टेशन सबसे ऊंचाई पे, क्या सबसे ऊंचाई पे ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किसने किया? तो हिमाचल प्रदेश ने। ईवी चार्जिंग स्टेशन तो हिमाचल प्रदेश ने ही स्थापित किया है। और आपको अगर एक याद हो, दालचीनी की संगठित खेती, याद है क्या? हाँ, दालचीनी की संगठित खेती चालू करने वाला पहला राज्य, तो वो भी कौन बना है? हिमाचल प्रदेश। कौन बना है? हिमाचल प्रदेश। देख रहे हो हिमाचल प्रदेश कितना जरूरी है, इसीलिए बता रही हूँ। इसके साथ साथ प्रेसिडेंट कलर अवार्ड, ये तो शायद मैंने कल ही बताया था, है ना। हाँ, प्रेसिडेंट कलर अवार्ड ये भी किसको मिला है? हिमाचल प्रदेश को। याद आया कि नहीं? हाँ, पुलिस को लेके तो आप लोग सीरियस नहीं है आई थिंक, है ना। प्रेसिडेंट कलर अवार्ड दिया गया हिमाचल प्रदेश को। ई कैबिनेट वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश, ई परिवहन प्रणाली वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश, ईवी चार्जिंग स्टेशन सबसे ऊंचाई पे बनाने वाला राज्य तो हिमाचल प्रदेश। दालचीनी की संगठित खेती तो कौन? हिमाचल प्रदेश। और लाहौली जुराब यानी दस्ताने के हिमाचल प्रदेश को क्या मिला है? जीआई टैग। इनको भी याद रखना, इतनी चीज थी किसके बारे में? हिमाचल प्रदेश के बारे में। आप लोग घबरा तो नहीं गए? चलो अब आते हैं आगे। अभी मैंने आपको बताया राज्य बना है कैसा? राज्य बना है कौन? हिमाचल प्रदेश। और अगर मैं शहर की बात करती हूं तो शहर बना है कौन? भुवनेश्वर। भुवनेश्वर शहर जो हुआ था वो कब हुआ था? भुवनेश्वर शहर है। और राज्य में अगर बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश। ये भी याद रखना कि सेकेंड डोज में हिमाचल प्रदेश आगे था और फर्स्ट डोज में भी हिमाचल प्रदेश ही आगे था, दोनों डोज में, है ना। तो हिमाचल प्रदेश सबसे आगे है। चलिए आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
6, क्वेश्चन नंबर 6 है, सीडैक ने किस नाम से भारत का पहला स्वदेशी सर्वर लॉन्च किया है? सीडैक हमारे लिए बहुत जरूरी है। सीडैक हमें क्या करता है, भारत को जो बोलते हैं कि अगर आगे रखने का काम किसने किया है, तो सीडैक ने। आपको अगर याद हो, सीडैक ने ही पहला सुपर कंप्यूटर बनाया था, याद है कि नहीं? हाँ, सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था, आप लोगों को याद है क्या? अच्छा, याद भी होगा तो मैडम हम कहाँ बता पाएंगे, कोई नहीं, चलो। तो उसका नाम क्या था? परम 8000। क्या था? परम 8000 यानी परम 8000 सुपर कंप्यूटर बनाया गया था सीडैक के द्वारा। का क्यों बना, इसकी क्या जरूरत पड़ी? क्या हुआ कि हमारे यहाँ इंडिया में कंप्यूटर की, सुपर कंप्यूटर की जरूरत यानी नीड पड़ी, लेकिन किसी भी देश ने क्या किया? मना कर दिया कि नहीं भैया हम नहीं देंगे, है ना। तो तभी बनाया गया था क्या? परम 8000 यानी परम 8000। किसकी? उसमें 1971 में 1971 में जब भारत जीता था और क्या हुई थी? बांग्लादेश गठित हुआ था एक अलग राज्य, ठीक है। अब बात करें कि किस पहला स्वदेशी सर्वर कौन सा लॉन्च किया है, तो वो किया है रुद्र। कौन सा? रुद्र नाम का पहला स्वदेशी सर्वर लॉन्च किया गया है सीडैक के द्वारा, जिसने पहले सुपर कंप्यूटर को बनाया था, यानी कौन सा? परम 8000। इतनी बात क्लियर हो गई आप लोगों को। चलो आगे अगर हम बात करते हैं कि इसका उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने किया। किसने किया? राजीव चंद्रशेखर जी ने इसका क्या किया? उद्घाटन। इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि हमारे लिए जरूरी है। सीडैक का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, ये इसका क्या है? फुल फॉर्म है सीडैक का। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। वॉल्ट डिज्नी बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? वॉल्ट डिज्नी की, तो इसकी जो महिला अध्यक्ष पहली बनी है वो कौन बनी है? सुसान अर्नोल्ड। ये आपके सामने है, ये कौन है? सुसान अर्नोल्ड। ये वॉल्ट डिज्नी आपको आ रहा होगा ना समझ, डिज्नी प्लस हॉटस्टार, हाँ, इन दोनों की कंपनियों के बीच समझौता हुआ है, तो इसी की पहली कौन बनी है? महिला अध्यक्ष, और वो कौन बनी है? सुसान अर्नोल्ड। ये रही कौन? सुसान अर्नोल्ड। और अगर मैं आगे बात करती हूँ कि वॉल्ट डिज्नी के मतलब ये एक ऐतिहासिक कदम बहुत उठाए जा रहे हैं। कल मैंने आपको बताया था शायद परसों, गीता गोपीनाथ, वो भी एक ऐतिहासिक पद पे आई हैं और अब ये भी आई हैं। 98 साल के इतिहास में पहली बार किसी महिला को अध्यक्ष बनाया गया है। 98 ईयर्स, मतलब बस 2 साल कम थे, हो जाती, शतक हो जाता, है ना। हाँ, तो इसीलिए ये आपके लिए ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट है सुसान अर्नोल्ड किसको रिप्लेस करेंगी? तो बॉब ईगर की जगह लेंगी। किसकी? बॉब ईगर। नेक्स्ट, वॉल्ट डिज्नी की स्थापना कब हुई थी? 1923 में, और मुख्यालय कैलिफोर्निया यूएस में है। सीईओ कौन है? तो बॉब चपेक इसके क्या है? सीईओ हैं। किसके? वॉल्ट डिज्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इसका जो अध्यक्ष बनाया गया है वो बनाया गया है अलका उपाध्याय। किसको? अलका उपाध्याय को अभी हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब अगर हम बात करते हैं अलका उपाध्याय जी की, तो ये कहाँ से हैं? तो ये मध्य प्रदेश कैडर की 1990 बैच की आईएएस अधिकारी हैं। हल्के में मत लेना इनको, अलका उपाध्याय को। 1990 बैच की आईएएस अधिकारी है। अभी तक ग्रामीण विकास विभाग में अतिरिक्त सचिव के पद पर थी। कौन? अलका उपाध्याय। अब लेकिन इस पे आ गई हैं। इसके साथ भी क्या नियुक्ति हुई है? संजय बंदोपाध्याय की। किनकी? संजय बंदोपाध्याय। ये कौन हुए? तो ये भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के कौन हुए हैं? अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। कौन? संजय बंदोपाध्याय। अब बात करें NHAI यानी नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई थी 1995 में। मुख्यालय की अगर बात करते हैं तो वो है नई दिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस देश ने पाकिस्तान को $3 बिलियन की आर्थिक सहायता पैकेज दिया है?
अब ये दिया तो है लेकिन बहुत भारी पड़ गया है पाकिस्तान को। पहले बात कर लेते हैं कि सऊदी अरब ने दिया है। सऊदी अरब ने क्या किया है, पाकिस्तान को हेल्प की है $3 बिलियन की, लेकिन ऐसे हल्के में नहीं दिया है। कोई भी कंट्री देने को राजी नहीं है, तो भाई इसने क्यों दे दिया? इसने इसलिए दे दिया, इसने इतना वो रेट ऑफ इंटरेस्ट रखा है कि कोई भी कंट्री नहीं रखता है। 4% का तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ही है इनका, तो आप समझ लो कितना जाएंगे ये। वैसे ही वो मूल तो दे ही नहीं पाते, मतलब उनका प्रिंसिपल तो जाता ही नहीं है, तो भैया इंटरेस्ट कहाँ से आएगा फिर, है ना। तो दे दिया है क्योंकि जो हमारी नहीं, जो पाकिस्तान है वो काफी कर्जे में हो गया है बिल्कुल। अब ये समझ लो कि उनकी बुद्धि अगर ठिकाने नहीं आई पाकिस्तानियों की, मतलब इमरान की, तो फिर बस होना ही है उसका कल्याण। ठीक है, तो कितनी दी है, $3 बिलियन की। और ऋण देख लो आप, 4% ब्याज की दर पे दी है ये आर्थिक सहायता। तो आर्थिक सहायता थोड़ी ना दी है, बस दबा लिया है अपने नीचे, अब उनके कंट्रोल में आ गया है पूरी तरह से, बस ये हुआ है। ठीक है, पाकिस्तान उच्च मुद्रास्फीति, घटते विदेशी मुद्रा भंडार और बढ़ते चालू खाते के घाटों की वजह से आर्थिक संकट से जूझ रहा है। मतलब हर तरह की प्रॉब्लम्स आ रही, मुद्रास्फीति भी हो रही है और घटते विदेशी मुद्रा भंडार भी हो रहे हैं और बढ़ते चालू खाते की घाटे हो रहे हैं। तो इस वजह से जो पाकिस्तान है वो पूरी तरह क्या है, बस जाने वाला है। ठीक, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस राज्य की सरकार ने महिलाओं के लिए बैक टू वर्क योजना शुरू की है? जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, बैक टू वर्क, ये योजना उन महिलाओं के लिए है। क्या होता है कि महिलाओं की जिंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं। लड़कियों की जिंदगी में क्या रहता है कि शादी हो गई तो फिर जॉब जो कर रही थी वो छोड़ दी, है ना। बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं, एक्सप्लेन करना तो पॉसिबल नहीं है, आप लोग समझदार है काफी। तो इन्हीं महिलाओं के लिए जो मतलब पहले करती थी और अब छोड़ दिया है किन्हीं रीजंस की वजह से, तो उन्हीं के लिए ये योजना शुरू की गई है बैक टू वर्क। बैक टू वर्क ये किसने की है, तो ये की है राजस्थान की सरकार ने। राजस्थान की राज्य सरकार ने बैक टू वर्क योजना शुरू की है। इसके तहत क्या होगा, इसका उद्देश्य क्या है? इसमें उद्देश्य ये है कि ऐसी महिलाओं को दोबारा नौकरी से जोड़ना जिन्होंने पारिवारिक परिस्थितियों के कारण क्या था, नौकरी को छोड़ दिया था। कोई भी रीजन, पर्सनल होने की वजह से या फैमिली रीजन, जो भी हो, कोई भी रीजन हो, उसकी वजह से क्या की थी, नौकरी छोड़ दी थी। तो उन्हीं को क्या है, बैक लाना है, मतलब वापस उनको नौकरी देनी है। और इनका टारगेट कितना रखा गया है, तो इस योजना का लक्ष्य है 15,000 महिलाओं को निजी क्षेत्र में नियमित या वर्क फ्रॉम होम प्रकार की जांच दिलाना है। WFH देना है इनका टारगेट। कितनी महिलाएं, तो 15,000। बैक टू वर्क, राजस्थान सरकार। चलो नेक्स्ट, अब आते हैं हमारे रिवीजन पे आते हैं। भारतीय नौसेना दिवस, तो अभी मैंने बताया 4 दिसंबर। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2024 तक भारत में कितने परमाणु रिएक्टर होंगे, तो 9, और ओनली रिएक्टर की बात करूं तो 12। नेक्स्ट, एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले तो बने हैं तीसरे गेंदबाज एजाज पटेल। पहले कौन बने थे, तो जिम लेकर, और दूसरे अनिल कुंबले, और तीसरे एजाज पटेल। अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस, तो ये मनाया जाता है 5 दिसंबर को। भारत का पहला पूर्ण कोविड-19 वाला राज्य अगर बात करती हूँ तो वो बना है हिमाचल प्रदेश, और शहर अगर बात करती हूँ तो भुवनेश्वर। नेक्स्ट, सीडेक ने किस नाम से भारत का पहला स्वदेशी सर्वर लॉन्च किया है, तो रुद्र के नाम से क्या किया है, सर्वर लॉन्च किया है। वॉल्ट डिज्नी बोर्ड की 98 साल में पहली बार ऐतिहासिक ऐसा हुआ है, निर्णय लिया गया है 98 साल बाद। तो वो कौन बनी है, तो ये बनी है सुसान अर्नोल्ड। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो ये बनाया गया है अलका उपाध्याय को। किस देश ने पाकिस्तान को $3 बिलियन की आर्थिक सहायता पैकेज दिया है, तो ये दिया है सऊदी अरब ने, बट रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना रखा है कि कहीं से कुछ नहीं होना है। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए बैक टू वर्क, तो ये योजना शुरू की है राजस्थान की राज्य सरकार ने। यहां तक थी हमारे क्वेश्चंस को लेके बात। अब आती है आपकी बारी, आपके टैलेंट, यानी आपको अपना टैलेंट दिखाना है। ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन। 5वां हिंद महासागर सम्मेलन 2021 कहां आयोजित किया गया? आपके ऑप्शंस ये रहे, अच्छे से पेशेंस के साथ बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले ले, हाई पिक्चर क्वालिटी लगा के, जिससे क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो। ठीक, हाँ,
तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हो जाती हूँ, है ना। हाँ, एक और क्वेश्चन है आपके लिए, चलो एक और बता देती हूँ। एक और है, हाल ही में किस देश के सुमेरु ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? किस देश का है ये? भी सुमेरु जो ज्वालामुखी है उसमें क्या हुआ है? विस्फोट हुआ है। तो ये किस देश का है ये बताना है। ये रहे आपके दोनों क्वेश्चंस। आई थिंक आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। चलो यहाँ तक थी हमारी बात। अब हम जो हमारी नेक्स्ट बात होगी वो होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तो आपको क्या करना है कि कमेंट बॉक्स में इन क्वेश्चंस के आंसर जरूर कमेंट करना है। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।